हेलो क्रिकेट फैंस, वेलकम टू क्रिक कल्चर। और आज हम लोग और एक नया वीडियो लेके चले आए हैं। और आज के वीडियोस में जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहने वाला है पॉसिबल आईपीएल ट्रेड रूमर्स को लेके, जो ट्रेड्स लगभग होने वाले हैं। एक दो ट्रेड तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, और कुछ ट्रेड के बारे में हम लोग जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव होगा अगर वो पॉसिबली अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो बिना कोई देरी किए हमारा जो पहला र्यूमर, एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर जो निकल के आ रहा है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हार्दिक पांड्या, सबसे डिपेंडेबल T20 ऑलराउंडर ऑफ इंडिया, वो जो है अपना जो मूव है वो मुंबई इंडियंस से पॉसिबली चेन्नई सुपर किंग्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स, ये दोनों में अभी जो एक र्यूमर निकल के आ रहा है। तो सीएसके के लिए जो क्लॉज है, मैं वो क्लॉज पहले बता देता हूँ, फिर आप लोगों का ओपिनियन मैं जानूंगा। एमआई ने पूछा है शिवम दुबे के लिए और आयुष मात्रे के लिए। और फिर जो टॉक, वो पहले बात हुआ था, उसके बाद जब बात हुआ तो फिर निकल के आ रहा है कि शिवम दुबे को भी चाहिए और डेविड ब्रेविस को चाहिए, और उसके साथ ही साथ और 10 करोड़ रुपए के लिए डिमांड करा गया है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो एमआई और सीएसके का जो नेगोशिएशन चल रहा है? मेनली अभी तो नेगोशिएशन खत्म हो गया ऐसा बता रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें अभी भी शायद बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मुझे तो लगता है कि ये जो आस्क करा गया है सीएसके से शिवम दुबे, डेवल ब्रेविस और 10 करोड़ रुपए, ये सुनने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा मांग है। बट आप अगर हार्दिक पांड्या को एक साइड में रखोगे और ये दोनों प्लेयर और 10 करोड़ को एक साइड में रखोगे ना, तो फिर भी लगेगा आपको कि मुंबई इंडियंस ही जो लूजिंग साइड में जा रहे हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास जो ऑलराउंड कैपेबिलिटी है, जो बैटिंग से वो देते हैं, 4 ओवर किसी भी दिन आपको दे सकते हो, हर दिन ही देंगे 4 ओवर, किसी भी दिन के हर दिन 4 ओवर डालेंगे वो। तो आप किसी भी दिन, आप अगर अभी देवाल ब्रेविस और शिवम दुबे की बात करो, तो दोनों में से आप दुबे को एवरीडे आप 4 ओवर नहीं कराओगे। पहली बात तो सीधी बात ये है। और अगर और बैटिंग में, वो हर दिन बैट भी नहीं करेंगे, ये भी एक देखने ये वाली बात। यही मैं बोलने वाला था अभी कि बैटिंग का जो कंपटीशन है वो भी बहुत डिफरेंस है दोनों का। और कंपैरिजन ही डेवल नहीं है। ब्रेविस भी अभी लास्ट सीजन आप देखोगे तो हिट एंड मिस ही रहे हैं। तो हाँ। उतना खास चला नहीं होगा, वो बॉलिंग भी नहीं करते, सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन बैटिंग में उनको हम्म। एक बैटिंग की तरफ। मुंबई का बैटिंग जो है, मुझे लगता है कि लास्ट सीजन जो देखा गया था मुंबई की तरफ से, जो ये 10 बॉल चले नहीं थे, हम्म। फिर बुमराह अकेले पड़ गए थे, बुमराह का भी विकेट नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मुंबई का इतना खराब हाल था लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि ये आस्किंग और भी अच्छा होता अगर शिवम दुबे के साथ किसी स्पेशलाइज फास्ट बॉलर की तरफ जाते हैं लोग सीएसके थे, जैसे कि खलील अहमद या फिर गुरजनप्रीत, ये गुरजपनीत सॉरी, ये यस। दो बॉलर्स में से अगर किसी एक को टारगेट करते हैं, या फिर नूर अहमद, जो कि जो कि स्पिन डालते हैं। मुंबई का स्पिन की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल। तो ये अगर शुभम दुबे के साथ नूर अहमद होते तो मैं 100% बोलता कि दोनों साइड जो है वो एकदम परफेक्टली मतलब विन विन किसी कोई सिचुएशन भी है दोनों का। ज्यादा वो विन विन सिचुएशन नहीं, किसी हम्म। का भी एकदम लूज लूज नहीं हो हम्म। रहा है। और साइंदन से पूछूंगा इसके बारे में। तो मेरे को लगता है, देखो, जैसे जो कैलिबर का प्लेयर है डेवल ब्रेविस, ठीक है। हाँ, जैसे बुद्धदेव सर ने बताया कि लास्ट ईयर नहीं चला था। हम्म। बट हम्म। बट मेरे को लगता है वो एक सीज़न आपका ख़राब जा सकता है। तो उसके बेसिस पे अब बिल्कुल। उसको जज ऐसे ना करो। और मेरा एक भी बिल्कुल। पॉइंट है कि हार्दिक पांड्या को जो मांग रहे हैं, मतलब उसको कैप्टेंसी चाहिए ही चाहिए। तो बिल्कुल। सीएस के क्या सोच रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन से हटाए। पर हाँ, अगर मैं मेरे यहाँ पे अपना ओपिनियन दूं, ऑब्वियसली मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को रिलीज करने के लिए देखेगी, फिर ऑक्शन में जाके थोड़ा कम प्राइस में खरीदने का सोचेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका साल जो है लास्ट 2-3 साल उतना अच्छा नहीं रहा। फिर एज ए कैप्टन भी जो है उतना सफल नहीं हुए हैं। ऑलरेडी जो है 1 साल 2 साल देखा गया है उनका कैप्टनसी को। तो मुझे जो लग रहा है कि ऑब्वियसली जो प्लेयर है, एज ए प्लेयर कोई डाउट नहीं है, बहुत कैपेबिलिटी है उसके अंदर, अच्छा रन बना सकता है। लेकिन फिलहाल उसका जो फॉर्म है वो डाउन है। एज ए कैप्टन भी जो कैप्टनसी का रिकॉर्ड है वो भी डाउन है। तो मेरे को वो लग भी रहा है कि बहुत ही उसको खराब है। रिलीज करो, सिंपल बात। 18 या 16 जो भी करोड़ आपने जो उसको रिटेन करने के लिए लगाया है वो भी आपका फ्री होने वाला है। और उसके साथ साथ उसको लेके भाई तुम ये 10 करोड़ वहां से भर दो, और बाकी तो तुम्हें वो 6-8 करोड़ में तो आराम से मिलने वाला है ये प्लेयर, मुझे लगता है ये। 6-8 करोड़ में तो नहीं मिलेगा इंडियन ओपनर बैट्समैन, 6-8 करोड़ में तो नहीं मिलेगा। 12 करोड़ का तो फिर भी जाएगा ऑप्शन में। दस दस अगर तक मैं जाएगा। मुझे नहीं लगता कि गायकवाड़ को लोग छोड़ने वाले। बट
छोड़ना चाहिए, क्योंकि सीएसके का जो बैटिंग लाइनअप है वो टॉप हैवी है। टॉप पे बहुत सारे बैटिंग करने के लिए, नीचे आपको हार्दिक पांड्या मिल रहे फिनिश करने के लिए। तो धोनी अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो डिबेट की बात है, वो बाद में करेंगे हम। लेकिन टॉप के बैट्समैन है, उर्जित पटेल है, आयुष मात्रे है, संजू सैमसन है। तो नीचे का बैटिंग शॉर्टेड है, नीचे का बैटिंग शॉर्टेड हो जाएगा हार्दिक पांड्या से। बिल्कुल। तो और मेरे को लग रहा है कि ऊपर ना, मतलब बोलना ऐसा नहीं चाहिए, बट ऐसे कैप्टेंसी की वजह से जो है ना, वहां पे एक टॉप में एक बोझ बन के बैठे हैं ऋतुराज गायकवाड़। क्योंकि देखो, आपके पास संजू सैमसन है, आयुष मात्रे है, दो प्रॉपर आपके पास ओपनर है, ठीक है। अभी अगर ट्रेड में आयुष मात्रे पहले था इंक्लूड, बट अभी तो वो निकल गया। अगर वो ट्रेड में निकल भी जाता है तब जाके शायद जो है, मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ का स्पॉट बनता है। नहीं तो मेरा अगर फर्स्ट चॉइस एज ए ओपनर आप पूछो सीएसके के लिए, भाई आयुष मात्रे और संजू सैमसन एट एनी डे, अभी के करंट स्क्वाड के हिसाब से। हाँ, आपके साथ मैं सहमत हूँ इस बात पे। और आपका पास एक, अगर हार्दिक पांड्या के साथ वो ट्रेड भी ना करे तो आपके एक पॉइंट भी ये है कि आप संजू सैमसन को कैप्टेंसी दे सकते हो कि उसका, बिल्कुल, बहुत बहुत क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है वो। सीएसके के पास है, मतलब है मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, उसके पास ऑप्शंस है, बट वो मेरे को लगता है यूज ही नहीं कर रहा है, जो मतलब लास्ट सीजन में हम देखे थे कि और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। सीएसके का हेड कोच जो है निकल चुका है, स्टीवन फ्लेमिंग निकल चुका है। तो क्या पॉसिबली एमएस धोनी आ रहा है? वो रिटायर कहाँ हुआ। नहीं हुआ, लेकिन रिटायर ना पे डायरेक्टली मेंटोर अगर हो जाए, ऐसा कुछ हुआ तो सोच लीजिए एक बार। हुआ तो गजब हो जाएगा, क्योंकि कम से कम उनको ग्राउंड में देखने को तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एम एस धोनी रिटायर हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात है, बट हमारे दिल से तो अभी तक वो रिटायर नहीं हुआ। कि मैं कभी होंगे भी नहीं। हाँ, तो कुछ कुछ प्लेयर होता है कि कभी रिटायर नहीं होते। जैसे एक बात होता है ना, तो लड़ना छोड़ा है, मतलब लड़ना बुरा नहीं, बट हम्म, खेलना छोड़ दिया, ऐसे होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वैसे शायद उनको, मुझे लगता है, मैं एज ए फैन, डाई हार्ड फैन, मैं ये बोल सकता हूँ 45 आपका एज हो चुका है। ऑब्वियसली इसके बाद खेलना शायद पॉसिबली कंटिन्यू करना, मतलब से होगा नहीं शायद, उनसे और शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन आप एज ए मेंटर, आप जो विकेट के पीछे जो काम करते थे, और वही सेम काम जो है आप वहां पे बैठ के आराम से कर सकते हो भाई। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप बैक टू बैक चैंपियन कर सकते हो भाई, हैट्रिक ला सकते हो आईपीएल ट्रॉफी का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके और लिए। एक और बात सोचो, एम एस धोनी जब ऑक्शन टेबल में होंगे तो टीम कैसे बनेगा। वही वही तो, वो पहले वो जो है फोन में कांटेक्ट करते थे, अभी तो सीधा बैठ के जो है एकदम, अगर वो किसी टेबल पे बैठा है, बाकी टीमों के अंदर ऐसे प्रेशर आ जाएगा कि भाई हमको अच्छा टीम, मतलब हम अगर जितना महंगे से महंगा, जितना बड़े से बड़ा स्टार ले ले, हमारा टीम कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल फील है ये चीज तो। आप लोग अभी क्या ही बोले इसके बारे में। तो चलिए, ये जो पहला र्यूमर था एमआई टू सीएसके, इसके बाद हार्दिक पांड्या का ही सेकंड र्यूमर है एमआई टू डीसी, दिल्ली कैपिटल्स। मुझे नहीं लगता ये कहां से जो है रिपोर्ट आया है, बट आया है, ट्रस्टेड सोर्स है। देख लेते हैं कि रिपोर्ट जो है, सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पे शो किया गया है। अभी भी कोई ट्रेड पैकेज या कोई फी, कोई भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन अगर र्यूमर आ रहा है, तो क्या पॉसिबली अगर ये प्लेयर डील होने वाला है या फुल कैश डील होने वाला है, क्या लगता है आप लोगों को? कैश डील अगर कोई टीम करे, अगर एमआई कैश डील करना चाहेगा तो एक और टीम है जो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे। बट ये जो डील अभी डीसी के साथ होने वाला है आप बोल रहे थे, तो इसमें पॉसिबली एक बहुत ही देने छोटा के सा लिए र्यूमर। देने के लिए डीसी के पास ज्यादा प्लेयर्स है नहीं। क्योंकि देखो, अगर हार्दिक पांड्या को आप देना चाहते हो तो आप दो प्लेयर तो देना ही है। बिल्कुल, उसमें एक केएल राहुल होंगे, 100%। उसमें अक्षर पटेल होंगे, और मिशेल स्टार्क होंगे। ये तीनों में से दोनों दो प्लेयर आपको देना होगा। अब अगर किसको हार्दिक पांड्या के लिए आप किस चीज को छोड़ने के लिए रेडी हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप ऋषभ पंत को भी ले लिए हो, एक जो हम बाद में आएंगे इसके बारे तो में, कैप्टेंसी, वो तो प्रॉपर कैप्टेन ही प्रॉपर है कैप्टन अभी। होंगे। हाँ, और मुझे एक और बात ये लगता है कि हार्दिक पांड्या जिस टीम में भी जाएंगे कैप्टनसी उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तो चीज कैप्टनसी, मुंबई का कैप्टनसी छोड़ के यूं ही नहीं आ रहे कि मैं किसी भी टीम पे जाकर किसी भी रोल पे खेल लूंगा। ऐसे ऐसे ही उनको खेलना रहता, तो फिर इतना वहां पे मुंबई में इतना कैप्टेंसी क्लास जो हम्म, पिछले साल हुआ था, ये सब कुछ करके फिर टीम में बने रहने का कोई मतलब नहीं है, है ना? मतलब नहीं है। बिल्कुल।
और आपको कुछ बताना है सैंडर, मेरे को बताइए। ये डीसी का तो मेरे को पूरा ड्यूमर ही लगा। इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि हो कोई ही नहीं सेंस सकता नहीं है, है कोई इसका। सेंस ही नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस। बिल्कुल। तो इसके बाद एक जो दूसरे प्लेयर के बारे में बोलेंगे, सैम करन, तुमने टीम को राजस्थान रॉयल्स छोड़ में। दिया भाई, ये केकेआर। टीम को तुमने छोड़ दिया। हाँ, केकेआर का यहाँ पे मैं उसके उसमें मैं आऊंगा। पहले ये जो मेरे पास जो वेरीफाइड सोर्स है मैं वो पहले दिखाऊंगा, फिर केकेआर में मैं आऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो सैम करन का जो है, राजस्थान रॉयल्स में है बंदा, आरसीबी में उसको जाने का उसका है, ठीक है। तो इसमें जो पॉसिबल जो स्वैप आने का जो चांसेस आ रहा है रोमारियो सेफर्ट के साथ, और टॉक्स अभी तक जो है कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि क्या स्पेकुलेशन है आप लोगों का? मुझे तो लगता है कि ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि रोमारियो सेवा का जो बॉलिंग है उससे तो 100x बेटर बॉलिंग सैम करन का है। हमने वो इंग्लैंड सीरीज में देख लिया, उससे पहले भी काफी बार देख चुके हैं हम, इंडिया की पिच में भी वो अच्छा बॉलिंग करते हैं। बट जो टीम बैक टू बैक 2 बार चैंपियन बने, ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टीम को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उसी टीम से आपको रिजल्ट मिल रहा है तो क्यों चेंज करना है? अब कुछ अच्छा जो खराब नहीं हो उसको ठीक करने मत जाइए आप, और बिगाड़ दीजिए उसको। बिल्कुल तो आरआर का जो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक प्रॉपर ऑलराउंडर है उनके पास, वो भी चला जाएगा, बहुत सिचुएशन और भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और देख, शायद से पूछूंगा इसके बारे में। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको मतलब आपका विनिंग जो टीम है उसको आप तो पहली बात तो तोड़ो मत, ठीक है, कि आप उससे आपका काम अच्छा चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, सैम करन बहुत अच्छा है ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं तो अच्छा नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे बुद्धदेव सर ने बताया रोमारियो हम्म, सेफर्ट के साथ। तो मैं इस पे ये बोलूँगा कि ये खराब होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए, कि उसके पास एक क्वालिटी ऑलराउंडर ऑलरेडी है, तो उसको छोड़ के आप अगर रोमारियो सेफर्ट सेफर्ट को लाओगे तो उस मेरे को लगता है कि उन लोगों के पास ये सेंस सेंस मतलब ये दिमाग में आया है कुछ थॉट। हम्म, तो मेरे को भी लगता है कि ये रूमर मतलब फॉल्स ही होगा, क्योंकि बिल्कुल। और तो इसको ये बोलते, और इसके बाद बुद्धू सर ने जो बताया था उसमें अभी पॉइंट में आते हैं, हार्दिक पांड्या टू केकेआर, इज इट गोइंग टू हैपन? बिकॉज यहाँ पे तो ऑब्वियसली लिस्टेड नहीं है, बट लिस्टेड होने या ना होने से देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी हमने गुजरात और जो एमआई का जो ट्रेड हुआ था जब हार्दिक पांड्या को लेके, उसमें भी हमने बहुत देखा था ऐसे जो वेरीफाइड अनवेरीफाइड कि नहीं होने वाला है यार, कुछ भी नहीं होने वाला, होते होते जो है ऑलरेडी उसमें एक बहुत बड़ा डील हो गया हो, जो है ट्रेड हुआ। तो अभी इसके ऊपर आप लोगों का क्या स्पेकुलेशन है? देख देखो, अगर केकेआर कोई अपना प्लेयर, सब लोग बोलेंगे कि केकेआर के पास है क्या कि जो वो दे के हार्दिक पांड्या को लेके आएंगे। बट अभी इस टाइम पे केकेआर के पास ऐसे प्लेयर्स है, अगर केकेआर सामने चला गया कि हम देने को रेडी हैं, मुंबई सबसे पहले केकेआर से डील करेगी। क्योंकि रिंकू सिंह, हर्षित राणा, ये एक प्लेयर हो गया। रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, ये एक प्लेयर हो गया। रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी एक प्लेयर हो गया। रघुवंशी, वरुण चक्रवर्ती एक प्लेयर हो गया। और रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रघुवंश एक पेयर हो गया। 6 पेयर आपको मैं बना बना अभी बना के दे रहा हूँ कि और ये क्या इसमें 6। कैमेरन ग्रीन का भी नाम आ सकता है? कैमरन ग्रीन भी आ सकते हैं, कैमरन ग्रीन भी आ सकते हैं, अगर आप रघुवंशी को हटा के कैमरन ग्रीन डाल दो यहाँ पे। हम्म, 6-7 कॉम्बो तो मैंने आपको अभी बना के दे दिया कि मुंबई इसको ऐसे लेके ऐसे हार्दिक पांड्या दे देंगे। बट केकेआर इनको देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेयर रहते भी केकेआर की ये हालत है। ये हम्म, कोर प्लेयर से केकेआर के एक भी प्लेयर केकेआर अगर छोड़ सकते हैं यहाँ पे किसी को हार्दिक पांड्या के लिए, तो वो है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को जाने दो, उसके साथ कुछ कैश ऐड कर दो, तो अगर बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ट्राई करो कि ऑल कैश डील अगर हो सके। तो मुझे नहीं लगता कि एमआई ऑल कैश डील के लिए मानेंगे ये लोग। बिल्कुल वो नहीं जाने वाले। और मुझे लगता है कि अगर कोई, अगर मैं केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं ना, तो देखो आपने ऑलरेडी शुभमन गिल को बना बनाया छोड़ दिया, ठीक है। केकेआर एक तो बार मैं पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। केकेआर आप ऐसे उठा के देखोगे ना, केकेआर ही ऐसा टीम है जो प्लेयर बना के सब टीम को एक एक बरकत दिया कि भाई बिल्कुल, ऐसे ऐसे ये बात। रखो। तो आप कंटिन्यू करो, तो मैं वही बाद मैं में बोला था, आप स्काई को बना के छोड़ दिए, आप जो है यहाँ पे शुभमन गिल को बना के छोड़ दिया। तो ये सब करके क्या है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई यंग प्लेयर को वो छोड़ने का रिस्क लेंगे इसके बाद, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा होकर रखा है। तो मुझे लगता है एक तो आप जा सकते हो आराम से कैमरन ग्रीन के साथ, क्योंकि वो मेरे को पिछले ऑप्शन में लगा था बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सनली उससे कम में है। हो सकता है डील, मुझे लगता है। और वो एक चीज है, और उसके बाद
और एक जो उसके साथ कोई पेस बॉलर अगर ऐड किया जाए, कोई अगर आपका नाम बता दीजिए। वैभव अरोड़ा के साथ डील करो मेरे हिसाब से। नहीं होगा, नहीं होगा। देखो भाई भाई मुंबई भाई, मुंबई का बॉलिंग लाइनअप का अभी जो हाल है, बुमराह के छोड़ के कोई नहीं है। वैभव अरोड़ा तो वो लोग नहीं मैं तो लेंगे। बोलूंगा वो लोग चाहेंगे हर्षित राणा अगर। हाँ हम्म, हर्षित राणा का, हर्षित बट राणा हर्षित राणा को आप एक चीज देखो, हर्षित राणा को अब मतलब अभी था ही नहीं टीम पे, ठीक है, जो इंजर्ड हुआ था, तो वो बॉलिंग लाइनअप देखिए केकेआर ने 160 150 में रोक रहा था टीम को, ठीक है। हम्म, तो मेरा हिसाब से केकेआर को ऐसे मतलब डील करना चाहिए जैसे हो गया, मेरे को लगता नहीं होगा कि कैमरन ग्रीन के साथ आप वैभव अरोड़ा के साथ जाओ और थोड़ा कैश बहुत, ठीक है, ठीक नहीं है, होगा, ये नहीं होगा। नहीं होगा, मेरे को पता है ये नहीं होगा, या तो ऑल कैश डील में जाओ, बट जो भी होगा केकेआर को कैप्टन एमआई चाहिए। नहीं करेगा, देखो एमआई का नहीं है वो हाँ, स्टाइल। बट केकेआर को चाहिए सबसे मेन चीज अभी जो चाहिए एक कैप्टन। क्योंकि अजिंक्य रहाणे साइनिंग क्योंकि ऑफ आज हो के गई। टाइम में ऑलरेडी जो है रिटायर कर चुके हैं, हाँ ऑब्वियसली और रिस्पेक्ट है उनके लिए, इतना बड़ा करियर था उनका। आईपीएल में अभी रिसेंटली उनका कुछ 2-4 साल खराब गया है, बट पहले जब वो राजस्थान के लिए खेलते थे मौका ही तो कहाँ उनका मिला राजस्थान आपने में बेस्ट देखा? सीजन आया है उनका। नहीं, 2-4 साल में उनको मौका ही कहाँ मिला, उतना ज्यादा मौका नहीं मिला। टेस्ट टीम से भी जो है देखो लास्ट 1 साल 2 साल से गायब है वो। अजिंक्य फिर क्या? रहाणे का कंट्रीब्यूशन केकेआर के लिए उतना ही है जैसे शेन वॉटसन का था आरसीबी के लिए, बस खत्म। बिल्कुल, ये ये दोनों ही ये बात ये बात सही है, लेकिन फिर भी अजिंक्य रहाणे का थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग में कुछ इनिंग्स अच्छा खेला है, मुझे इतना याद है। मतलब जो स्टार्टिंग के गेम्स होते थे उसमें अच्छा अच्छा खेला था, 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छा हर खेला साल था। पहले मैच में वो हाफ सेंचुरी लगाते, उसके बाद पूरा यही सीजन फ्लॉप। यही मैं बोल रहा हूँ, पहले वाले गेम्स में अच्छा खेलते हैं, तो वो उस टॉपिक में नहीं आएंगे। बट द मेन हाँ पॉइंट इज कैप्टन अभी नहीं है केकेआर के देखो पास, तो अब अगर उनको कैप्टन चाहिए। देखो एक तो उनके पास, एक पॉसिबली मेरे को लगता है कि एक उनके पास है रिंकू सिंह, उनको बनाना रिंकू है सिंह। फ्यूचर कैप्टन, उसको बनाना है। और एक जो है, आपको हार्दिक पांड्या को लाना पड़ेगा, ये पॉसिबल एक मूव केकेआर को, मतलब मेरे को लगता है ऑल आउट जाना चाहिए इसके पीछे, क्योंकि ऑल आप आउट जाना तो चाहिए, बट मुंबई को भी मानना चाहिए ना, क्योंकि मुंबई अगर जो आज करेंगे, जो कोर प्लेयर्स है रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अंकित रघुवंशी, इन चारों में से केकेआर किसी को नहीं छोड़ेगा। हम्म, अगर आपको कैमरन ग्रीन के साथ पैसा लेके देना है तो दो, नहीं तो ऑल कैश डील करो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। उसके पास उसके छोड़ के कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके पास, क्योंकि एक प्लेयर के लाते हुए आप टीम को बैलेंस तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। बट और बाकी कुछ ऑप्शन मेरे को लगता भी नहीं है ऊपर, तो आपके पास जो भी है, दो आपके ओपनर है, फिन आइलैंड टीम से एफर्ट उनको वो। लेके एमआई का क्या फायदा? एमआई के पास तगड़ा ओपनर है, ब्रायन रोहित रेडर शर्मा है, जैसा ओपनर है। रिचर्ड डिकॉक है, सब है उनके पास, रोहित शर्मा है ऑब्वियसली। तो ये तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि केकेआर के साथ जो डील है ना, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कैसे होगा, क्यों होगा, अगर हो जाता है तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ ऐसे हो गया, ये तब हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो ये तो समझ लीजिए जो ट्रेड रूमर्स था वो एक है, और एक ट्रेड रूमर्स है, लास्ट ट्रेड रूमर, बेन स्टोक्स सीएसके में आ रहा है। ये कैसा ट्रेड बेन रूमर स्टोक्स है? का बेन स्टोक्स का 2 साल का बैन खत्म हो गया है क्या? लगता तो है, अगर दो लगता साल का तो बैन खत्म हो गया तो मुझे नहीं लगता कि सीएसके लेंगे, क्योंकि सीएसके ने लास्ट ईयर लेके एक भी मैच नहीं खिलाया था। लास्ट टाइम है। जो सीएसके में आए थे वो एक भी मैच हम्म, नहीं खेला था वो। हम्म, पूरा सीजन बेंच में बैठे रहते थे। और नहीं, अभी वो एक मैच इंटरनेशनल शायद खेला क्रिकेट भी था वो। छोड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, टेस्ट वो तो भी। इंटरनेशनल क्रिकेट भी लगभग छोड़ दिया है। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट भी छोड़ चुके हैं, तो मतलब अभी सीएसके जो अभी मेन मोटो पे जा रहे हैं कि हम यंग प्लेयर की यंग टीम बनाएंगे, अभी वो उनका मोटो से आप हट के नया मोटो लाए हैं अभी, तो मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक्स वापस आ सकते हैं। हम्म, हाँ सेम, ओके, इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, ओके, ओके। और एक जो जो पॉसिबल हो चुका है, आप डीसी में ऋषभ पंत आ चुका है, और एलएसजी में कुलदीप यादव गया है। ये लेके एलएसजी वाला मैं बताने वाला हूँ। जैसे समझ लीजिए एकाना का स्टेडियम जाना जाता है स्पिन के लिए, तो कुलदीप यादव का जो रोल है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो यहाँ पे हाँ जो पूरा बाजी मारे हैं वो एलएसजी ने मारा है, हम्म, क्योंकि ऋषभ पंत कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे वहां पे, क्योंकि उनका ऊपर टॉप ऑर्डर बहुत हेवी है एलएसजी का। मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्कर को मौका ही नहीं मिल रहा था ओपन करने का। हाँ, वो 5 नंबर 6 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे थे, फिर अब आयुष उनको मौका भी मिलेगा आता ओपन है करने का। नीचे, और हाँ, तो फिर अभी देखो इकाना का स्टेडियम पे ऐसे बॉलिंग फ्रेंडली पिच होता है, स्पिन फ्रेंडली, हम्म, तो वहां पे आपको कुलदीप यादव जैसा बॉलर दिखेंगे, उसके साथ वो दिग्विजय राठी भी होंगे फिर। हम्म, मतलब एक क्वालिटी स्पिन आपको मिल गया,
वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर आपको मिल गया है आपको टीम में, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन डीसी को जो भरपाई करना पड़ेगा अभी, क्योंकि एक ही पॉप अप स्पिनर है आपके पास, वो है अक्षर पटेल, वो भी ऑलराउंडर है। आपके पास मेन स्पिनर एक था, आपने जाने दिया उनको, क्योंकि आपको ऋषभ पंत लाना था, आपको नया कैप्टन चाहिए था। अब शायद अक्षर पटेल कैप्टन तो नहीं रहेंगे इस बार, ऋषभ पंत ही बनेंगे कैप्टन। हम्म, तो अगर आप इस मिनी ऑक्शन में, आप, मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव के कैलिबर का आप स्पिनर लेके आप रहोगे अपनी टीम में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मार्केट ही पूरा खाली है। तो कुछ कुछ नए नए यंगस्टर को मौका देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, हम्म। और नहीं तो क्या। हाँ, और एक जो है केएल राहुल, एक एक पॉसिबल निकल के आ रहा है, केएल राहुल जो है दिल्ली छोड़ने वाले, ऐसा दिल्ली कुछ। छोड़ रहा है तो किस टीम में आ रहा है भाई? हमारा दौर वो खुला है, आ वो जाओ अभी भाई। पॉसिबल, वो निकाला नहीं हुआ है अभी तक, वो आया नहीं है, बट वो दिल्ली छोड़ने वाले हैं। बस हमारे टीम ये में कोई भी आ जाओ, हम ले लेंगे। हाँ, तो ऐसा तो है अभी। बट फिर भी अगर समझ लीजिए कि एज ए बैट्समैन केएल राहुल, कैप्टेंसी छोड़ दीजिए उनके, तो हाँ वो कैप्टन आ जाएंगे, केएल राहुल आ कैप्टेंसी जाए, कर। हम कैप्टनसी दे देंगे उनको, खुशी खुशी दे हाँ देंगे। हाँ। और अगर दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो उनके पास शायद बैट्समैन शायद हो रहे थे उन्हें, बहुत सारा जो है बैट्समैन शायद उनको मिल रहा था। लेकिन क्या लगता है कि वो जिस टीम में आएंगे, किस टीम में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है उनका? केएल राहुल हम्म अभी इस सिचुएशन में बात करें तो टॉप हेवी टीम सारे ही हैं केकेआर को छोड़ के, क्योंकि अजिंक्य रहाणे तो वैसे ही जा रहे हैं। हम्म तो किसी को ओपनर को मौका देना चाहिए, या तो रघुवंश ओपन करेंगे कोई आया तो, या तो अगर कोई ओपनर बंदा है जैसे कि केएल राहुल आए तो केएल राहुल ओपन करेंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। और किस हम्म। टीम का सेंस बनाता है? आरआर का कोई नहीं सेंस बनाता, सीएसके का भी नहीं बनता, आरसीबी का तो बनता ही पंजाब नहीं है, का भी नहीं है। पंजाब का भी नहीं है। आरसीबी दिल्ली तो छोड़ ही दिल्ली दिया। में ही खेलता है वो बंदा। और कौन सा टीम है? एलएसजी का तो नहीं है, जीटी का भी नहीं है। कोई भी टीम का सेंस आरसीबी नहीं तो छोड़ बनता। दीजिए, एक ही आरसीबी तो टीम छोड़ का दीजिए। मेरे को सेंस लगता है, वो है केकेआर। आप जैसे पहले की तरह ओपन करवाओ सुनील नारिन के साथ, हम्म आप रघुवंशी को लाओ, या तो फिन एलन ऑलरेडी हम लोगों के पास है। एक हाँ, ठीक ये है। एकदम धमाकेदार बैट्समैन, फिन अलिया, टीम सेफर्ड, और उसके साथ केएल राहुल, सिंपल। कोई ये तो होना चाहिए। फिर से कैप्टन कैप्टन भी मिलेगा केकेआर को। हम्म। तो एक प्रॉपर, मुझे लगता है ना, जब एज ए प्लेयर मैं देखूं केएल राहुल को ठीक है, लेकिन एज ए जब कैप्टन देखो ना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनको जो है दबाया गया है, बहुत ज्यादा उनको मौका नहीं मिला। जब एलएसजी में गया, उसके ऊपर जो है पूरा एकदम उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको पूरा इंडिपेंडेंसी नहीं मिल रहा है। आप तो आप क्या वो आप ये दिमाग पे भूल जाओ कि वो एलएसजी था टीम पे। कभी केकेआर को, मैं एक फ्रेंचाइजी बोल रहा हूँ केकेआर का, कभी ओनर को मतलब को देखा है आप किसी कैप्टन की? इतना कैप्टन था हम लोगों के पास कभी भी? मैं तो जब से फॉलो करता हूँ, तो शायद मैं तो, जितना मेरे को याद है, मैं तो स्टार्टिंग आईपीएल से फॉलो करता हूँ, कभी नहीं देखा जो क्रिएट किया था एलएसजी ने। मैं तो बोलूंगा कोई भी टीम, आप मुंबई का इतना बड़ा ओनर है, उसको भी देख लो, कभी भी कभी भी आके कोई कैप्टन को लेके, मतलब ओपन ग्राउंड पे, वो भी कैमरा के सामने, अब सब लोग लाइव देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ईगो तो आता ही है। हमको पता है केएल राहुल एक और ईगो। इससे मेरा एक चीज याद आया, 2016 में एमएस धोनी के साथ भी ये सेम किया था ये बंदा। तब भी मतलब गोयनका ही थे, हाँ मतलब मैनेजर, जब टीम का ओनर गोयनका ही थे तब भी। हाँ। आप सोचो, एमएस धोनी को कैप्टेंसी से हटा दिया, फिर मतलब ऑब्वियसली उन्होंने फाइनल खेला खेला जो भी खेला, आप एमएस धोनी को हटा दे रहे हो भाई। आपको क्या लगता है 2017 का जो सीजन था, जिसमें आरपीएस ने जो है वो फाइनल तक किया था, कितना डिसीजन स्टीव स्मिथ का अकेला का था, और कितना डिसीजन दोनों का कंबाइन था, स्टीव स्मिथ और एमएस धोनी का? आपको क्या लगता है? जो धोनी जहाँ एमएस पे धोनी है, का एमएस कैप्टन धोनी के वही है। पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए एमएस धोनी उस साल उस टीम में खेले थे, नहीं तो वो हाँ उस साल 2016 के बाद वो निकल जाते टीम से। बिल्कुल बिल्कुल। बस जो आईपीएल ट्रेड रूमर्स, कुछ हिस्ट्री भी उठा लाए हम लोग, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है, और अभी बात करेंगे इसके बाद कोई पॉसिबल अगर ट्रेड रूमर अगर सच हो जाए, उसके बाद फिर से इसका वीडियो बनेगा, ठीक है? तो ये जो ट्रेड रूमर रिलेटेड जो भी हमारा डिस्कशन था, उसको यहीं पे क्लोज अप देते हैं। और इसके बाद जो हमारा वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट, वो रहने वाला है। मेरे पास दो रैंकिंग है, ठीक है? रैंकिंग नहीं, दिस और दैट टाइप का है। ये रहने वाला रैपिड फायर राउंड, और लोगों को दोनों से एक चूज करना है। दो हमारे पास कैटेगरी है, एक है बेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप कैप्टन,
ओके, और दूसरा है बेस्ट T20I बैट्समैन। दो हमारे पास जो है लिस्ट है, तो बिना कोई देरी किए आप बता दीजिए कौन वाले लेने वाले हैं। मैं T20 तुम लेने बताओ वाला कौन सा हूँ। लोगे। T20, मैं T20 वाला चलो ले रहा हूँ। फिर, हाँ ठीक है ओके, तो ठीक। साइंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दो ऑप्शन मैं बताता हूँ, डेवल ब्रेविस या साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान या साहिबजादा डेवल फरहान। ब्रेविस, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान। ओके, सॉरी, साहिबजादा फरहान या मिचेल मार्श। T20 साहिबजादा फरहान। ओके, साहिबजादा फरहान या हैरी ब्रूक। साहिबजादा फरहान, मैं हैरी ब्रूक, हैरी ब्रूक के साथ ही जाऊंगा ये। ओके ओके ओके, हैरी ब्रूक या तिलक वर्मा। तिलक वर्मा। ओके, तिलक वर्मा या पाथुम निशंका। तिलक वर्मा। तिलक वर्मा या फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट। ओके, फिल सॉल्ट या जॉस बटलर। जॉस द बॉस। जॉस द बॉस या ईशान किशन। जॉस द बॉस। जॉस बटलर या अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा या सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। ओके ओके, हो गया ये फाइनल। सूर्यवंशी इज द बेस्ट T20 बैट्समैन राइट नाउ। और अभी जो है हमारा बुद्धदेव से स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप कैप्टेन। ओके, पैट कमिंस या इयान मॉर्गन। पैट कमिंस। पैट कमिंस या माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क या स्टीव वॉ। माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क या अर्जुन रणतुंगा। माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क या इमरान खान। माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क या एलन बॉर्डर। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन कैप्टन टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप, एलन बट माइकल क्लार्क, एलन बॉर्डर। बॉर्डर। ओके, रेस्पेक्ट टू द ओल्डर वंस। एलन बॉर्डर या कपिल देव। कपिल देव। कपिल देव या क्लाइव लॉयड। कपिल देव। कपिल देव या रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग या एम एस धोनी। रिकी पॉन्टिंग, सॉरी। जो ओके, रिकॉर्ड उनका है, रिकी पॉन्टिंग बनता है। रिकी पॉन्टिंग इज द बेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप कैप्टन अकॉर्डिंग टू बुद्धदेव। तो हमारा जो वीडियो है, शायद आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। पूरा एकदम डिटेल में जो ट्रेड रूमर्स, पॉसिबल ट्रेड रूमर्स जो निकल के आए थे, हमने सारा डिस्कस कर दिया। तो अगर किसी को ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, थोड़ा सा भी मजा आया हो, और अगर आपको ऐसा वीडियोस फिर से रेगुलर आपको देखना है, तो हमारे चैनल में आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर कैसे आप जुड़े रहोगे, आप सब्सक्राइब करो, आप जो है नोटिफिकेशन अपना ऑन रखो, तो आप लोगों को जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बाकी इनसे भी पूछ लेते हैं क्या बताते हैं। हमारा सोशल मीडिया का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हम लोग शॉर्ट वीडियो वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, आप उसमें भी जुड़ जाइए और देखिए फिर। So stay happy, stay hydrated. Until then, goodbye. बाय।